हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 के 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब एक फिफ्थ क्वेश्चन बचा हुआ है जिसके 10 पार्ट हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस क्वेश्चन में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वे सब अच्छे से समझ आ जाएंगे और इनसे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल। जितने भी एंगल इस क्वेश्चन में लिए गए होंगे ना वे सब एक्यूट एंगल्स हैं। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ये हमको प्रूव करनी है। ये आइडेंटिटीज जो नीचे गिवन है, तो इनमें फर्स्ट है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये क्वेश्चन है मेरा। तो मेरे को क्या करना है, इसमें हम LHS को लेके चलेंगे, इसको सोल्व कर देंगे और ये लेके आ जाएंगे। मतलब LHS को सोल्व करते करते RHS ले आएंगे और फिर लास्ट में बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? अब देखो इसको करेंगे कैसे। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जो क्वेश्चन है ना उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो साइन और कोस में। ठीक, साइन और कोस में कन्वर्ट करके उसको सोल्व करने की कोशिश करो और ये लेके आने की कोशिश करो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो LHS लिखो पहले। करने का तरीका है क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैंने लिखा LHS सेम टू सेम, कुछ नहीं किया उसके साथ, कोट थीटा का स्क्वायर। अब लिखो आगे, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को क्या लिख सकता हूं, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब आपको डिनोमिनेटर में दोनों साइन दिखाई दे रहे होंगे तो इनका लो एलसीएम। साइन थीटा आएगा एलसीएम, ऊपर आया 1। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर सेम आ जाता है ना, इसका स्क्वायर। आगे चलो, इतना हुआ तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी स्क्वायर होगा। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नजर रहनी चाहिए आपकी कि आपको लेके क्या आना है, ये लेके आना है। ठीक है, पहले तो इसका स्क्वायर खोलो, स्क्वायर को मत खोलो, स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। एक मिनट, स्क्वायर को मत खोलो क्योंकि कट जाएगा वो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी में, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ये भी पता चलेगा कि क्यों लिखा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ये, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 को 1 लिखो या 1 स्क्वायर लिखो एक ही बात है, तो इसको मैं 1 स्क्वायर लिख दूं बिकॉज 1 स्क्वायर एक ही चीज है। ये क्या बन गई, आइडेंटिटी नहीं बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है, a प्लस b, a माइनस b। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, अब ये देखो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे भी एक 1 माइनस कोस थीटा पूरा ब्रैकेट में है, तो ये इसकी एक पावर कट जाएगी, काट दो। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या आया, 1 प्लस कोस थीटा। क्या यही प्रूव करना था हमें, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस। तो इसको लिख दो इज इक्वल टू RHS। सो मेरा LHS ये था, ये इक्वल टू RHS आ गया। सो नीचे लिखो implies LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved। यहां पे आके मैंने देखा कि नीचे मेरे को 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, 1 प्लस कोस, और ये है साइन स्क्वायर, तो ये कैसे जा सकता है कोस में, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको कोस में इस तरह चेंज किया। ठीक, अब मेरे को पता है कि ऊपर ये है स्क्वायर और नीचे ये है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे इसकी एक पावर कट गई और ये आ गया। जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चल जाएगा, दिमाग काम करने लग जाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। नेक्स्ट देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन नोट करो, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो देखो वही अप्रोच, LHS लेके चलो। देखो अब ये पूरा LHS साइन कोस में है, तो इसका एलसीएम ले लो। पहले लिखो LHS इज इक्वल टू, LHS को पूरा सेम लिखो, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसका लो एलसीएम, क्योंकि और तो चेंज कर नहीं सकते, तो पहले से ही साइन कोस में है, क्या करेंगे इसका लेंगे एलसीएम। अब ऐसी चीजों का एलसीएम कैसे लिया जाता है, जब सेम होता, जैसे कोस ए और इधर भी कोस ए होता तो आ जाता कोस ए, ठीक। और जब दोनों अलग अलग हैं तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों को नीचे गुणा करके लिख दो, जैसे दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये एलसीएम होगा इसका, समझ गए। अगर सेम होता तो नहीं लिखते ऐसे, कभी उसको भी कोस स्क्वायर कर दो तो वो एक ही बार लिखा जाएगा अगर दोनों सेम हो गए तो, समझ गए। जैसे ये होता, जैसे 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 4/2, तो इसका एलसीएम कैसे लेते, 4 थोड़ी होता है इसका एलसीएम, एलसीएम इसका 2 ही होता। जब सेम है तो एलसीएम वही आ जाता है, पता है ना इस बात का। चलो ठीक है, देखो आगे। अब ये आ गया मेरा एलसीएम, तो मेरे को एलसीएम कैसे करना है, अब सोल्व इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करना है। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस ए। कोस ए की गुणा कोस ए के साथ कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको कोस ए से डिवाइड करो, अब कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। डन, आगे चले। देखो अब इज इक्वल टू लेके आना है 2 sec a, इस पे ध्यान रखना। अब देखो कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर को लो, 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, 2 साइन ए, 2a भी होता है ना, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब मेरे को एक बात बताओ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, और ये बीच में 1 था, प्लस में 1, प्लस में 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ऊपर से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, उसको कॉमन लो, 2 कॉमन लो, ऊपर बचा 1, 2 बाहर गया तो क्या बचा 1, और इधर से भी 2 बाहर गया तो बचा साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट, ये आ गया 2 कोस ए। सीकेंट ए लेके आना है, कोस ए का उल्टा क्या होता है, सीकेंट ए। पता है ना इस बात का कि कोस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, और अगर सेक ए को ऊपर ले जाओ ये नीचे आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सो दिस इज 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सेक ए, 2 सेक ए आंसर। सो दिस इज RHS, implies LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS, hence verified. Hence verified. Done? समझ आया? अच्छे से समझ आ गया ना सबको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। पहले क्वेश्चन लिखो,
टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और क्या गिवन है, इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। ये मेरे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि LHS को हम लेके चलेंगे, तो लिखो LHS इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इनको कर दो साइन कोस में चेंज, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा और टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब नेक्स्ट इसका आगे लो एलसीएम, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इसका लो एलसीएम, ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा और इसका नीचे 1 है, तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस ये आ जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कट, जब डिवाइड करेंगे आएगा 1 इंटू कोस थीटा और इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे साइन थीटा, ये 1 माइनस था तो नीचे आ जाएगा कोस थीटा 1 है तो इधर भी कोस थीटा माइनस सेम होता है जब वो सेम आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखो, ये तो आ जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा ऊपर, सो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये कोस थीटा इसके साथ पूरे के साथ गुना हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, चाहे और बेशक कुछ भी भूल जाना, पर ब्रैकेट नहीं भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे ही ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बीच में प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा इसके साथ गुणा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ आया इतना? इसका अब हम आगे कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ कट नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर एक चीज नजर आ रही है मुझे, ये क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, फिर कॉमन आने की गुंजाइश है, वैसे नहीं है। समझे? तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये समझ आ रही है, तो चलो करो। साइन स्क्वायर थीटा, ना तो और कुछ कट रहा ना कुछ और बन रहा, तो एक यही इलाज है कि इसके साइन चेंज करो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस है कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस आ जाएगा बाहर और इसके अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस का और माइनस कोस थीटा। इतना समझ आया? अब देखो ये साइन प्लस और ये माइनस, तो ये साइन जब ऊपर आ जाएगा, अब जब डिनोमिनेटर में माइनस होता है उस माइनस को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, उस माइनस को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, एक ही बात है। क्लियर? चलो आगे। तो फिर वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बीच में, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बीच में माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना समझ आया? अब क्या करेंगे, दोनों साइड से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन निकाल लिया। इसमें ऊपर क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि ये चीज तो बाहर आ गई ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उधर क्या बचा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे देखो, अब फिर से इनका एलसीएम लो, 1 अपॉन
साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट क्या आएगा एलसीएम कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको कोस थीटा से जब डिवाइड करूंगा तो कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस इसको जब मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की कोस थीटा से गुणा क्या हो जाएगी कोस क्यूब थीटा ब्रैकेट। अब देखो अब एक ही इलाज बचता है इसका कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा के इसको खोल दूं, ठीक। और a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब a की जगह पुट करो साइन थीटा और b की जगह पुट करो कोस थीटा, तो ऊपर रब कर दूं। इतने में तो कोई डाउट नहीं ना, बस कुछ नहीं किया, एलएचएस लेके चला, इसको कोसाइन कोस में चेंज किया, फिर नीचे वालों का एलसीएम ले दिया, फिर इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया, ये आ गया। फिर मैंने देखा कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन निकाल लिया। फिर अब इनका दोबारा से एलसीएम लिया, तो मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। तो अब मैं इस आइडेंटिटी को खोल दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और उधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा है a, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और नीचे क्या बचेगा वो सेम कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट बंद, ठीक। वो जरूर लिख देना वो आइडेंटिटी की हमने इसको यूज किया है। अब आगे देखो, ये गुणा में है, ये पूरा गुणा में, ये भी पूरा गुणा में, और ये डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इससे ये पूरा कट जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1, so this is equal to 1 plus sin थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे है कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो ये पूरा डिनोमिनेटर, अब ये देख के तुमको अंदाजा लगाना है कि इसके हिसाब से आगे सोल्व करना है। देखो क्या होएगा जब ये इसके नीचे भी ले लूं और इसके नीचे भी ले लूं, जब इसके नीचे ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा और इधर से ये कट के 1 आ जाएगा, तो 1 तो ये आ गया, ठीक। और इधर जब इसके नीचे 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा आएगा तो 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा बन जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा बन जाएगा और इधर से कट के 1 आ ही गया था, तो ये आ जाएगा ना। तो इसको इसके नीचे भी लो और इसके नीचे भी लो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ये दोनों के नीचे ले गया मैं, इसके नीचे भी इसके नीचे भी। अब कोस से कोस कट, साइन से साइन कट। अब आगे देखो तो ये कट के क्या आ गया इधर 1, तो ये आ गया 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और ये हो गया प्लस 1 इधर से, ठीक। ब्रैकेट में लिख भी देना कि मैंने यूज किया है 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को यूज किया है कोसेक थीटा। सो दिस इज आवर RHS। तो इसके बाद लिख देना हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए 5 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ये है 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए।
ये मेरे को प्रूव करना है। तो देखो LHS लेके चलेंगे और RHS को निकाल देंगे। लिखो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू, पहले इसको साइन कोस में चेंज करो, 1 प्लस 1 अपॉन कोस a। sec a क्या होता है, 1 अपॉन कोस a होता है ना। अब लो इनका एलसीएम, ये आ जाएगा कोस a और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। कोस a को 1 से डिवाइड करेंगे, कोस a इंटू 1 कोस a, कोस a को कोस a से डिवाइड करो 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस a, कोस a से कोस a गया कट, ठीक। तो वैल्यू क्या आई, 1 प्लस कोस a। अच्छा अब आप देखो कि अब आप इससे कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करोगे कि RHS को भी सोल्व कर लोगे। तो लिखो RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। अब आप कहोगे कि सर ये तो पहले से ही साइन कोस में चेंज हुआ है और ना हम इसका एलसीएम ले सकते, ना हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते, लेकिन एक काम हम इसमें कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a, कोई दिक्कत। अब ये बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। तो ये आ गया 1 प्लस कोस a इंटू 1 माइनस कोस a और नीचे आ गया 1 माइनस कोस a। 1 माइनस कोस a से 1 माइनस कोस a कट, बचा 1 प्लस कोस a। तो LHS क्या आया था 1 प्लस कोस a और RHS भी क्या आ गया 1 प्लस कोस a, इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। बस कुछ नहीं किया, पहले तो LHS को पूरा सोल्व कर लिया, फिर देखा इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इससे तो कैसे भी नहीं आ सकता ये। फिर क्या किया मैंने, RHS को भी सोल्व कर लिया और 1 प्लस कोस a आ गया। अब हम फिर यहाँ पे आके भी फंसे थे, शुरू में ही फंस गए थे कि इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसमें भी ना एलसीएम ले सकते ना कॉमन ले सकते। तो इसमें मैंने आइडेंटिटी का सहारा लिया कि साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूँ। फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a माइनस b, ये 1 माइनस कोस a 1 माइनस कोस a कट गया, बचा 1 प्लस कोस a। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। पहले क्वेश्चन लिखो, cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cot इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी का यूज करना है हमको, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है इसको। क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करते थे, हम पहले अपना LHS लेके चलते थे ये, फिर उसको साइन कोस में चेंज करते थे। तो देखो चलो LHS लेके, LHS इज इक्वल टू कोस a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कोस a प्लस साइन a माइनस 1। ये तो पहले से ही साइन कोस में है, ना हम इसका एलसीएम ले सकते ना कुछ और कर सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये cos a माइनस साइन a प्लस 1 है और नीचे cos a प्लस साइन a प्लस 1 है। मेरे को निकालना क्या है, cosec a प्लस cot a निकालना है। तो जब मैं इसको पूरे को साइन a से डिवाइड कर दूंगा तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot, साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1 और 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये पता चलेगा हमें टू प्रूव में से देख के कि हमको प्रूव क्या करना है, उसमें से देख के पता चलेगा कि इसको डिवाइड किससे करें। तो हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ये न्यूमरेटर क्या था, cos a
माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे वाले को भी 1 अपॉन साइन ए, पूरे को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, क्यों किया पता कैसे चला, वो इसको देख के पता चलेगा कि साइन ए से करना है या कोस ए से। और ऐसे क्वेश्चनों को या तो साइन ए से डिवाइड करते हैं या कोस ए से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। और किसको किससे करेंगे वो पता चलेगा इसमें से देख के। डन, चले आगे। अब करो, कोस ए को डिवाइड किया साइन ए से, माइनस साइन ए को डिवाइड किया साइन ए से, और प्लस 1 को डिवाइड किया साइन ए से, अपॉन कोस ए को डिवाइड किया साइन ए से, प्लस साइन ए को डिवाइड किया साइन ए से, और माइनस 1 को डिवाइड किया साइन ए से। साइन से साइन कट, साइन से साइन कट, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू कोट ए, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए, अपॉन कोस अपॉन साइन ए कोट ए, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। इतना समझ आया। अब देखो, अब फिर से वही कहानी आ गई कि इसका हम ना तो कुछ कर सकते, ठीक, साइन को इसमें बदलोगे तो दोबारा वही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये इसकी एक स्टेप है इन क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सेम स्टेप्स पे आपको चलना है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस 1 है, अब 2 प्लस 3 माइनस 4 हो, ऐसे लिखा हो, या इसको ऐसे लिखो 2 माइनस 4 प्लस 3, सेम ही आएगा आंसर। तो इस माइनस 1 को मैं उधर लिख दूंगा, कोसेक को आगे लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और नीचे वाले को मत छेड़ो, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, कोट ए। क्यों किया ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कोसेक ए। अब सारा किसकी फॉर्म में है, कोट ए और कोसेक की फॉर्म में, कोट और कोसेक की फॉर्म में। तो कोट और कोसेक वाली आइडेंटिटी लगाओ। 1 किसके इक्वल होगा, ये 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को चेंज कर दूंगा मैं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्लियर, अपॉन नीचे सेम कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लेना साइड में कि हमने इस 1 की जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो वो ही लिखा है। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, लिखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, और कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए। इतना समझ आया। और नीचे सेम, नीचे क्या, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ऊपर देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए, और उधर भी कोट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लो तो लो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन। तो इधर क्या बचा, ये पूरा कॉमन ही आ गया, 1 बचा, माइनस उधर से बचा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए, ब्रैकेट लगाना, कोसेक ए माइनस कोट ए। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, ये वाला ब्रैकेट जरूर लगाना है। अपॉन नीचे क्या था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इस माइनस को खोल लो, कोट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कोट ए, प्लस कोट ए, और नीचे क्या था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो देखो 1 1 माइनस कोसेक प्लस कोट, तो ये पूरा इस पूरे से कट, बचेगा क्या, कोट ए
प्लस कोसेक ए। सो दिस इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोसेक ए। क्या यही हमको प्रूव करना था? कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। डन। तो इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं मैं। जब भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिखे साइन ए प्लस कोस ए प्लस 1 टाइप का, या कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे भी ऐसा ही कुछ दिखे, तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन या कोस से डिवाइड करते हैं। अब साइन से करेंगे या कोस से करेंगे वो देख के पता चलेगा। इसमें देखो, जब मैं इनको साइन से डिवाइड करूंगा तो कोस अपॉन साइन बनेगा कोट, कोट उसमें है, साइन अपॉन साइन बनेगा 1 और 1 अपॉन साइन बनेगा कोसेक। ठीक, तो इसमें से देख के पता चला मुझे। अगर कोस से डिवाइड करता तो देखो क्या आता, कोस से 1 आया, साइन अपॉन कोस 10, लेकिन 10 तो कहीं वहां है ही नहीं, तो ये समझ में आ गया कि साइन से करना है। क्लियर। तो साइन को सबसे डिवाइड ऊपर भी और नीचे भी किया, इससे ये कट गया, कोस अपॉन साइन कोट माइनस 1 प्लस ये और सेम ये। ठीक है, फिर इस माइनस को ले गया मैं उधर। ठीक, अब सारा कोट कोसेक इनकी टर्म्स में चीज थी, तो क्या किया मैंने, ये वाली आइडेंटिटी लगाई, इस 1 की जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो क्या किया, ये इसकी जगह ये लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये और ये दोनों साइड है तो इसको ले लिया कॉमन, तो इधर ये कॉमन ले लिया, उधर बचा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक, इसको रखना ब्रैकेट में, कभी ऐसे लिख दो, नहीं तो साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट में लिखो नहीं लिखोगे तो ये होगा 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोट ए। नीचे ये सेम आ गया, देखो कोट ए प्लस का कोट ए प्लस का, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का, और ये 1 पूरा सेम है, तो वो ब्रैकेट पूरा कट गया डिनोमिनेटर से, बचा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये आरएचएस था, आ गया। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। तो लिखो 6th पार्ट 5 का, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए प्रूव करना है। सेक ए प्लस 10 ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं। तो लिखो एलएचएस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब एक बात बताओ इसे देख के, साइन ए और कोस में ए में तो पहले से ही है ना, हम इसका एलसीएम ले सकते। ठीक, और रूट में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। करके देखो एक बार रैशनलाइज कैसे करते हैं। रैशनलाइज 1 माइनस साइन ए है तो इसको 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दो और 1 प्लस साइन ए से भाग कर दो। ये पूरा अंडर रूट में ही है, अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही। तो ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये देख के बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो नीचे आ गया, ऊपर तो सेम, स्क्वायर से रूट ऊपर वाला तो कट हो जाएगा, रूट दोनों पे लगेगा, फ्रैक्शन है तो ऊपर भी रूट लगेगा और नीचे भी रूट लगेगा, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। सो ए है तो एंगल भी लगा देंगे। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट कट, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इतना आ गया समझ। अब ध्यान लेके जाओ अपना कि निकालना क्या है मुझे, सीकेंट ए प्लस टेन ए। अच्छा, ये कोस ए इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, सो 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, और साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू टेन ए। आ गया समझ। तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये हो गया 1 अपॉन कोस होता है सेक ए और प्लस टेन ए। क्लियर।
समझ आ गया? सो दिस इज इक्वल टू RHS implies LHS is equal to RHS, hence verified. Done? क्लियर? अच्छे से आ गया ना समझ में? नेक्स्ट देखो, इसका लिख भी देना, ये जो भी हमने आइडेंटिटीज यूज की हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट मैंने कोस स्क्वायर लिख लिया। आपको साइड में मेंशन करना है क्यों लिखा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। तो पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखो LHS इज इक्वल टू, LHS को पूरा लिख दो सेम, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब ऊपर से आपको दिख गया होगा कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो लो कॉमन, साइन थीटा कॉमन, यहां बचेगा 1 क्योंकि ये तो पूरा ही बाहर चला गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से कोस थीटा कॉमन, कोस थीटा, तो यहां बचेगा 2 कोस थीटा, एक गया तो बचेगी 2 पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ आया? अब देखो ये तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करो, इस साइन को भी कोस में बदल दो ताकि कोस का बन के ये और ये कट जाए और साइन अपॉन कोस tan आ जाए। समझ आया? तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखो साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा और 1 माइनस 2, इसको बदल दिया मैंने ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, ठीक है, और नीचे है कोस थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन? ठीक। अब इस 2 को इसके अंदर गुणा करो, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 की गुणा 1 के साथ 2 और 2 की गुणा कोस स्क्वायर थीटा के साथ माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस थीटा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया साइन थीटा माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा और नीचे तो कोस थीटा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरे को ये बताओ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम है दोनों, तो कट जाएंगे और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। दिस इज RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा 5th का 7th पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट क्या होगा, ये साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस है बीच में कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। तो लिखो LHS इज इक्वल टू, पूरे LHS को लिख लो, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर को बोलो, ये तो साफ दिख रहा है ना कि इनके स्क्वायर है तो स्क्वायर खुलने हैं, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका स्क्वायर को लो, इसका स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर
प्लस 2 कोस ए डॉट सीकेंट ए। ठीक है, अब आगे चलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सीकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। हो गया इतना। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा 1, ये दोनों, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। साइन ए से गया कट साइन ए, और कोस ए से कोस ए कट गया, यहां से बचा 2 और 2, तो इनको भी जोड़ दो 2 प्लस 2। ठीक, अब आगे देखो, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए ये बचा, और बचा सीकेंट स्क्वायर ए। बस क्लियर, इतना बचा है ना। अब कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी देखो, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 प्लस 2 और 1 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 5 तो ये था, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। So this is RHS. Hence LHS is equal to RHS, hence verified. LHS is equal to RHS, hence verified. समझ आ गया? कुछ नहीं किया, पहले स्क्वायर खोल दिए। ठीक, ये स्क्वायर खुल गए। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1, और ये था साइन ए, कोसेक ए क्या होगा 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए क्या होगा 1 अपॉन कोस ए, इनसे ये कट गए, तो ये आ गया था 1, और ये 2 और 2 5, ये लिख दिए। ये कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया 5। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 6 7 यहाँ लिख दिया, कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, यही तो लाना था। So this is LHS is equal to RHS, hence verified. ये था हमारा 5th का 8th पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। ये है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए मुझे प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले लेके चलेंगे अपना LHS। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए। तो इसकी अप्रोच तो आप समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन देखते ही किसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखो, और ये माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक को 1 अपॉन कोस माइनस कोस ए। अब लो इनका एलसीएम, ये हो गया साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 1, कोस ए को 1 से डिवाइड करोगे तो कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और नीचे है साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। सो ये हो गया, आइडेंटिटी लगी है हमारी, तो ये ब्रैकेट में आइडेंटिटी भी लिखनी पड़ेगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इसलिए मैं ये लिख पाया हूं, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। अब देखो,
ये पूरा गुणा में है एक दूसरे के साथ, ठीक। तो ये cos से इसकी एक पावर कट जाएगी और इस साइन से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो इससे इसकी ये पावर गई और इससे इसकी ये पावर गई, और बचा क्या, cos a डॉट sin a। अब आगे तो इसका कुछ हो नहीं सकता, तो हमको RHS भी सोल्व करना पड़ेगा। तो लिखो RHS इज इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए, इनको साइन कोस में चेंज करो, 1/10a साइन ए कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट होगा कोस ए अपॉन साइन ए। इसका लो एलसीएम, एलसीएम आएगा, कोट ए क्या था, साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, एलसीएम आएगा कोस ए डॉट साइन ए, ठीक। कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे साइन ए, नहीं, कोस साइन ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो कोस कट जाएगा, बचेगा साइन, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए, साइन ए से साइन ए कट, बचेगा इधर कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए, और ऊपर चल रहा है 1, ठीक है। अब ये कोस ए साइन ए चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस ए साइन ए, और नीचे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। सो LHS ये आया था और RHS भी यही आया है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट देखो, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इन सब को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको लेके चलूंगा पहले तो, और इसको 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दूंगा, इसको लेके चलूंगा, इसको 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो क्या तीनों 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए तीनों इक्वल प्रूव नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो पहले लिखो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए, सो दिस इज सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। इनको बदलो साइन कोस में, दिस इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन और कोसिकेंड स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए चला जाएगा सबसे ऊपर और कोस स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे से हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, एंड दिस इज 10 स्क्वायर ए। साइन बाय कोस 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, सो ये तो आ गया 10 स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक। अब नेक्स्ट देखो 1 माइनस, अब इसको लेके चलो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर है। तो इसको पहले साइन कोस में बदल लो, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, इसका स्क्वायर। अब क्या समझ आ रहा है, अब इसका एलसीएम लेने का समझ आ रहा है, तो एलसीएम लो, दिस इज कोस ए, इसका ऊपर वाले का एलसीएम इधर आ जाएगा कोस ए माइनस कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे 1 इंटू साइन ए, साइन ए, और नीचे साइन ए एलसीएम, और साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए, और साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू कोस ए, कोस ए। अब देखो साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और ऊपर है कोस ए माइनस साइन ए। काटने के लिए इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या तो ऊपर कॉमन ले लो या नीचे कॉमन ले लो, मैं ऊपर कॉमन ले लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन तो माइनस बाहर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर भी है साथ में इसका, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे हो जाएगा कोस ए, नीचे सब सेम अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे साइन ए। समझ पा रहे होंगे ना इतना तो, कि जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया
तो माइनस बाहर आ जाता है और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो गया साइन ए माइनस कोस ए और नीचे सब से डन। ये सारा कट गया, ठीक। ये चला जाएगा ऊपर और ये कोस ए आ जाएगा नीचे इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, और ये बिल्कुल ऊपर माइनस के साथ माइनस साइन ए अपॉन ये नीचे कोस ए इसके साथ कोस ए और इसका था होल स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 10a इसका होल स्क्वायर। अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर है, सो दिस इज 10 स्क्वायर। तो ये भी 10 स्क्वायर के इक्वल, ये भी 10 स्क्वायर के इक्वल और ये तो 10 स्क्वायर था ही, तो तीनों इक्वल आ गए, ठीक। सो लिख दो हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। सो क्लास इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो होप आप सबको ये समझ आया होगा, और अगर फिर भी ना भी समझ आया हो दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, और फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू।